एआई, ये शब्द आजकल हर जगह सुनाई देता है। लोग बातें कर रहे हैं कि क्या ये हमारी नौकरियां छीन लेगा या दुनिया पर कब्जा कर लेगा। लेकिन क्या हो अगर एआई का सबसे बड़ा खतरा कुछ और ही हो, कुछ ऐसा जो हमारे दिमाग के अंदर हो रहा है। तो चलिए आज इसी असली खतरे को समझते हैं। और ये सवाल हम सबके दिमाग में है ना, कि क्या मशीनें इतनी स्मार्ट हो जाएंगी कि वो इंसानों को भी पीछे छोड़ दें। और देखिए, जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये सवाल अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा। लेकिन एक मिनट, क्या हम सही सवाल पूछ भी रहे हैं? जैसा कि एक विचारक अंश मेहरा कहते हैं, क्या होगा अगर इंसान ही बेवकूफ बन जाए? मतलब असली खतरा शायद एआई के ज्यादा स्मार्ट होने का नहीं, बल्कि हमारे सोचने समझने की क्षमता के कमजोर होने का है। और इसी चीज को आज हम गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए इस असली खतरे को जरा खोल कर देखते हैं। देखिए, ये कोई हॉलीवुड फिल्मों वाला खतरा नहीं है। ये एक खामोश लेकिन कहीं ज्यादा गहरा डर है, अयोग्य हो जाने का डर। इस हालत को हम कह सकते हैं बौद्धिक मोटापा या इंटेलेक्चुअल ओबेसिटी। जरा सोचिए, जैसे जंक फूड ने हमारे शरीर को आलसी और बीमार बना दिया, वैसे ही एआई के दिए हुए रेडीमेड जवाब हमारे दिमाग को आलसी बना सकते हैं। और जब दिमाग कसरत करना ही बंद कर देगा, तो जाहिर है उसकी सोचने की ताकत भी कम हो जाएगी, है ना? तो मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी का नहीं, बल्कि अयोग्य होने का है। डर ये नहीं कि एआई हमारी नौकरी ले लेगा, डर ये है कि हम अपनी नौकरी करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। ये टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे स्किल्स के खत्म होने की प्रॉब्लम है। जब हर छोटे मोटे काम के लिए हम एआई पर निर्भर हो जाएंगे, तो हमारे अपने कौशल का क्या होगा? तो चलिए अब इस हाइप से परे जाकर देखते हैं और समझते हैं कि आज की तारीख में एआई असल में क्या है और क्या नहीं है। और ये जो एनालॉजी है ना, वो एकदम परफेक्ट है। आज के एआई को एक सुपर पावर्ड इंटर्न समझिए, जो थोड़ा नशे में है। वो काम तो बहुत तेजी से कर सकता है, लेकिन उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे हमेशा एक अनुभवी इंसान की देखरेख की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये काम का अंत नहीं, बल्कि ये तो काम की शुरुआत है। और ये समझना भी जरूरी है कि सारे एआईज एक जैसे नहीं होते। एक तरफ हैं एआई टूल्स, जैसे कि चैट जीपीटी, जिन्हें आपको हर स्टेप पर बताना पड़ता है कि क्या करना है। और दूसरी तरफ हैं एआई एजेंट्स, जिन्हें आप बस एक लक्ष्य दे देते हैं, जैसे मेरे लिए एक मार्केटिंग कैंपेन तैयार करो, और वो खुद ही कई अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अब वो जमाना गया जब हम एआई से सिर्फ पूछते थे, ये करो। अब हमें एआई को ये भी बताना होगा कि क्यों और किसके लिए करना है। इसी को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। जब एआई को पूरा संदर्भ, पूरा कॉन्टेक्स्ट पता होगा, तभी वो हमें बेहतर रिजल्ट्स दे पाएगा। तो फिर इस नए दौर में एआई से बेहतरीन काम करवाने के नए नियम क्या हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सरल से फ्रेमवर्क में छिपा है, ACE। देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। ए मतलब एक्शन, साफ साफ बताइए कि क्या करना है। सी मतलब कॉन्टेक्स्ट, उसे पूरी कहानी बताइए, ये काम किसके लिए है और क्यों है। और ई मतलब एक्सपेक्टेशन, उसे एक सैंपल दिखाइए कि आपको कैसा काम चाहिए। इस तरह से एआई समझ पाएगा कि आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अच्छा, अब जब हम एआई से काम करवाना सीख गए हैं, तो एक बड़े सवाल पर चलते हैं। इस एआई के दौर में अपने करियर को प्रासंगिक यानी रेलेवेंट कैसे बनाए रखें? इसके लिए शेप फ्रेमवर्क हमारी मदद कर सकता है। तो ये SH फ्रेमवर्क 5 जरूरी बातों से बना है। S मतलब SOP ड्रिवन, अपने काम करने के तरीकों को लिखिए ताकि एआई उन्हें सीख सके। H मतलब ह्यूमन इन द लूप, एआई को ड्राइवर सीट पर मत बैठने दीजिए, हमेशा इंसानी समझ का इस्तेमाल कीजिए। A मतलब आर्बिट्राज, ये समझिए कि आज की स्किल्स कल पुरानी हो सकती हैं। P मतलब प्रोडक्ट कोई सुरक्षा नहीं है, सिर्फ एक प्रोडक्ट बना लेना ही काफी नहीं है। और E मतलब हमेशा रोजगार के योग्य बने रहें। इनमें से ह्यूमन इन द लूप सबसे जरूरी है। हमेशा याद रखिए, एआई आपका शुरुआती बिंदु है, आपकी मंजिल नहीं। एआई के काम को एक बेसलाइन की तरह इस्तेमाल कीजिए और फिर अपनी क्रिएटिविटी और अपने अनुभव से उसे असाधारण बनाइए। और आर्बिट्राज का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि आज की जो हॉट स्किल है वो कल पुरानी हो जाएगी। इसलिए किसी खास स्किल को सीखने से ज्यादा जरूरी है मुश्किल चीजें सीखने की कला को सीखना। क्योंकि अगर कोई चीज सीखनी आसान है, तो यकीनन उसे एआई भी आसानी से सीख सकता है।
आखिर में ये सारी बातें एक ही जगह आके रुकती हैं। हमें उन चीज़ों पर दांव लगाना होगा जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं। मतलब हमें अपनी इंसानियत पर दांव लगाना होगा। जैसा कि जेफ बेजोस कहते हैं, उन चीजों पर दाव लगाएं जो नहीं बदलती। टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी, लेकिन कुछ इंसानी गुण, कुछ मानवीय कौशल हमेशा की तरह मूल्यवान रहेंगे, और यही हमारी असली ताकत है। तो क्या हैं ये टाइमलेस स्किल्स? पहला, अच्छा स्वास्थ्य, क्योंकि गहरे काम के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। दूसरा, शानदार टेस्ट और अच्छी पसंद, जो तजुर्बे से आती है। तीसरा, मजबूत निर्णय लेने की क्षमता, जो अनुभव से मिलती है। चौथा, पैटर्न खोजना, मतलब बिखरी हुई जानकारी में कनेक्शन देखना। और पांचवा, सटीक शब्दावली, ताकि आप अपनी सोच को एआई को ठीक से समझा सकें। एआई के इस दौर में ज्ञान और टूल्स पहले से कहीं ज्यादा उपलब्ध हैं। अब सफलता और असफलता के बीच का फासला बहुत कम हो गया है। तो अब बहाने बनाने का समय खत्म, अपनी क्षमता को साबित करने का वक्त है। तो आखिर में सवाल बस यही है, इस नए युग में कौन सा किरदार चुनना है? सिर्फ एक यूजर जो दूसरों के बनाए रास्ते पर चलता है, एक बिल्डर जो नए रास्ते बनाता है, या फिर एक अवशेष जो बदलते वक्त में